Good morning, dear student. I am sure that all of you are enjoying at home and supporting the nation against coronavirus. Keep it up. And we, the teachers, are always trying for the betterment of yours, so we are teaching online. Today, I am going to teach you lesson number third, Ranga's marriage. This is a very funny lesson, and definitely you will enjoy it a lot. This uh, this is a very heart-touching lesson written by Masti Venkatesh Iyengar. The main character of the story is Ranga, who is a village accountant's only son, who is the only boy who goes to study to Bangalore, and it was considered at that time as he was going to abroad. After studying, when he comes back in the village, each one and everyone comes to see him. There is another character who is the writer of the lesson who tries to get him married. He wanted that Ranga should marry to Ratna. So he plays a role of a mediator. How he is satisfied and how he get agreed to Ranga to marry with Ratna. This is the theme of the story. So now I started from the summary. Let's start. It all begins when Ranga, the accountant's son, comes back to his village Hoshali after 6 months. रंगा गांव के अकाउंटेंट का इकलौता लड़का था और वो अपनी पढ़ाई करने के लिए बाहर गया था, बंगलौर गया था और वहां से वो 6 महीने बाद वापस लौटा. He had gone to Bangalore to pursue his studies, which to mention not many in the village get this opportunity. बंगलौर पढ़ने के लिए गया था. गांव का वो इकलौता लड़का था जो बाहर पढ़ने के लिए गया था और इसीलिए वो एक रेयर ऑब्जेक्ट बन चुका था. The whole village gets excited to see रंगा. जब वो वापस आता है तो पूरा गांव रंगा को देखने के लिए बहुत एक्साइट होता है. एंड thus they gather around his home only to see how he would have changed. पूरा गांव केवल ये देखने के लिए आ गया कि जो लड़का बाहर पढ़ने गया, जो लड़का शहर में पढ़ने गया, उसकी पर्सनालिटी में, उसके नेचर में क्या क्या चेंज आए हैं. इसलिए पूरा गांव उसके घर के बाहर जाकर गैदर्ड हो गया, इकट्ठा हो गया. The narrator has beautifully elaborated about their village होशाली. नरेटर ने उसके गांव होशाली का बहुत अच्छा, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया है. And how every authority responsible forgot to mention it in the maps. और उसने ये भी बताया है कि जितनी भी हायर अथॉरिटीज थी, जो भी अधिकारी थे, उन्होंने इंडिया के मैप में इस गांव को दिखाने में क्यों भूल गए. ये जो विलेज है होशाली, ये भारत के नक्शे में नहीं है कहीं भी. मूविंग ऑन, आगे बढ़ते हुए, ही एडमायर्स रंगा एंड वांट्स टू गेट हिम मैरिड. वो रंगा की बहुत केयर करता है और चाहता है, उसकी तारीफ भी करता है, प्रशंसा करता है और चाहता है कि उसकी शादी हो जाए. बट टू हिज डिसमे, रंगा हैज वेरी डिफरेंट व्यूज अबाउट मैरिज. लेकिन बट टू हिज डिसमे, लेकिन उसके लिए दुख का क्या कारण है कि रंगा का शादी के लिए बहुत डिफरेंट व्यू है. बिल्कुल अलग ही उसकी सोच है. वो विवाह के लिए इस तरह से नहीं सोचता कि बस केवल एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी जाए. द नरेटर स्टेजेस द एंटायर यूनियन ऑफ रंगा एंड रत्ना. तो नरेटर ये डिसाइड करता है कि चाहे कुछ भी हो, मैं रंगा की शादी रत्ना से ही कराऊंगा और उसके लिए वो पूरा जो है स्ट्रेटजी तैयार करता है. रामा राउस 11 ईयर ओल्ड नीस.
रत्ना जो थी रामाराव की केवल 11 वर्ष की नीस्ती भतीजी थी। द गर्ल हैज ए वेरी स्वीट वॉइस एंड कैन प्ले वीणा एंड हारमोनियम। रत्ना की आवाज बहुत स्वीट थी, बहुत मीठी थी और वो वीणा और हारमोनियम दोनों ही बजा लेती थी। उस जमाने में इन चीजों को देखा जाता था कि लड़की में ऐसी कौन कौन सी स्किल्स हैं, क्योंकि गाना बजाना एक हर एक ट्रेडिशनल क्वालिटीज थी उस समय और अब भी ऐसी माना जाता है। तो वो जब उससे वीणा और हारमोनियम दोनों आते थे, ऊपर से उसकी आवाज अच्छी थी, तो दैट वाज ए पॉजिटिव साइन। एट फर्स्ट सबसे पहले द नरेटर टेल्स हिम दैट शी इज मैरिड टू सी हाउ इट अफेक्ट्स रंगा। नरेटर ने क्या किया कि उसने रंगा को अपने घर इनवाइट किया और उससे पहले रत्ना से उसने रिक्वेस्ट की थी गीत गाने की। रत्ना अपनी स्वीट रंग में जब गाना गा रही थी, उस समय रंगा वहां पहुंचा। उसकी स्वीट वॉइस को सुनकर वो दरवाजे पर ही रुक जाता है। जब रत्ना ने देखा कि समवन इज स्टैंडिंग एट द डोर, शी स्टॉप्ड एट वंस। उसका गाना रुक गया जब उसने नोटिस किया कि कोई स्ट्रेंज पर्सन, कोई स्ट्रेंजर वहां गेट पर है, तो वो वहीं एकदम गाना रोक देती है। इससे क्या हुआ कि रंगा एकदम शॉक्ड होता है। उधर जब उसने देखा नरेटर ने कि रंगा थोड़ा सा दाएं बाएं चल रहा है, तो इसलिए वो उससे कहता है दैट शी इज मैरिड टू सी हाउ इट अफेक्ट्स रंगा। तो उसने रंगा को बताया कि रत्ना की तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है। जब उसने ये बात बताया कि रत्ना की शादी हो चुकी है, तो रंगा के चेहरे के जो अफेक्ट्स थे वो उसने नोटिस किए कि रंगा एकदम सैड हो गया, ग्लूमी हो गया, दुखी हो गया। एज एक्सपेक्टेड रंगा वाज डिसअपॉइंटेड। जैसा उसे उम्मीद थी नरेटर को कि उसकी शादी की बात सुनकर, रत्ना की शादी की बात सुनकर रंगा एकदम निराश हो जाएगा, वैसा ही हुआ। द नरेटर then manipulated the village शास्त्री to say things in his favor। उसके बाद नरेटर ने क्या किया कि जो गांव के शास्त्री जी थे, पंडित जी थे, जो शादी विवाह का मुहूर्त वगैरह सब निकालते थे, कुंडली देखते थे, उसने शास्त्री जी को मैनिपुलेट किया, उनको तैयार किया और उन्हें बताया कि उसने कौन कौन सी बातें उसके फेवर में बोलनी हैं। He then took Ranga to visit him, where he predicted that Ranga has a girl on his mind। तब उसने रंगा को राजी करा कि वो उसके साथ में चले, जहां पंडित जी ने ये भविष्यवाणी की कि रंगा हैज ए गर्ल ऑन, की रंगा के दिमाग में एक लड़की है, मीन्स रंगा एक लड़की के बारे में सोचता है। एंड हर नेम रिजेंबल्स समथिंग फाउंड इन द ओशन। और जो उसका नाम है वो रिजेंबल करता है, मैच करता है किसी ऐसी चीज से जो कि समुद्र में पाई जाती है। और समुद्र में पाने वाली बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो कई सारी चीजों को सोचने लगा जो है रंगा। तो श्याम जो है नरेटर है, नरेटर का नाम है श्यामा। तो श्याम जो है गैसेस हर नेम टू बी रत्ना। तो श्याम जो है गैस करता है कि समुद्र में पाए जाने वाली सीप, शंख, ये सब होता है, लेकिन साथ में बोलता है रत्न भी तो पाए जाते हैं, यानी रत्न से रत्ना नाम बना। बट अगेन लेकिन फिर शी इज मैरिड, कि अरे उसकी तो शादी हो चुकी है। ऑन दियर वे बैक, जब वो पंडित जी के यहाँ से वापस लौटते हैं, दे कन्फर्म्ड दैट रत्ना इज नॉट मैरिड। तो नरेटर जो है श्याम, वो ये कंफर्म करने के लिए जानबूझकर रत्ना के घर की तरफ जाता है और उसे ये बताता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है। ओनली टू फाइंड रंगा हैप्पी एंड फुल ऑफ होप। और जब वो ये शब्द बोलता है कि रत्ना की शादी नहीं हुई है, तो रंगा एकदम खुश हो जाता है और एक पॉजिटिव जो देखना था उसको, उसने वो पॉजिटिविटी उसमें नोट की। On the other hand, the Shastri disagreed on having staged anything predetermined।
दूसरी तरफ शास्त्री इस बात से सहमत था ही नहीं कि कोई भी चीज उन्होंने प्री डिटरमाइंड की, मीन्स पहले से ही निश्चित थी। उसने कहा मैंने तो जो कुछ बताया वो मैंने उस समय की जो उसके स्टार्स थे, नक्षत्र थे, ग्रह थे, उन सबको देखकर मैंने अपनी बात बताई। He claims to have said whatever his predictions showed। तो वो ये कहने लगा, इस बात को क्लेम करने लगा शास्त्री जी कि मैंने वो बताया जो मेरी विद्या ने मुझे कहा, मैंने तुम्हारी कही हुई बात कुछ नहीं सुना था। उस इस बात पर उनकी बहस हुई। However, at the end, फिर भी अंत में रंगा एंड रत्ना आर हैप्पीली मैरिड विद ए 3-year-old son named after the narrator। फिर भी रत्ना और रंगा की दोनों की शादी हो जाती है और दोनों बड़े खुशी खुशी रहने लगते हैं। आज उनका 3 साल का एक बेटा भी है और उसका नाम उन्होंने नरेटर के नाम पर रखा श्याम। Ratna is also pregnant with another child। To conclude, the narrator makes sure that he didn't bore his readers। तो कौन नरेटर जो है इस बात को कॉन्क्लूड करता है कि उसने जो ये स्टोरी लिखी है उससे जो रीडर्स हैं, पढ़ने वाले हैं, वो बोर नहीं हुए, क्योंकि उसने एक रंगा जो कि एक उस स्टेज का लड़का है जो कि विवाह के योग्य भी है, मैरिज के लिए योग्य, लेकिन इट हैपन्स कि वो पहले स्टार्टिंग में ना करता, रत्ना को देखने के बाद ही एग्रीज, बट तो कुछ सिचुएशन ऐसी बनाई जाती हैं ताकि उसका इंटरेस्ट डेवलप होता रहे। नाउ हियर आर द वर्ड मीनिंग्स। रेयर ब्रीड, a person or thing with characteristics that are uncommon among their kind, that is rare breed। Vivaha means marriage, Vijay means victory, Girja means female, Kalyan means beautiful, lovely, auspicious, Sahab a polite title or form of address for a man, उसके लिए बोलते हैं साहब। Like a flock of sheep, a group of people behaving in the same way or following what others are doing। Cartographer, a person who draws or produces maps, he is known as cartographer। Bharatvarsh means India। Karigadabu, a South Indian fried sweet filled with coconut and sugar, that is called Karagidabu। Anaya, a respectful term for an elder, Anna, it is pronounced in Kannada Anna। Filly Pester dog, a Filly Pester dog does not stick to one place but keeps roaming everywhere। Flea pester means being infested by fleas and ticks which can cause uncontrollable itching in animals। Behold means see or observe, rambling, lengthy and confused writing or speech, that is called rambling। January, the sacred thread worn by Brahmins means Janev। Considerate, thoughtful or concerned, troop a group of dancers। Threshold, a strip of wood or stone forming the bottom of a doorway and crossed in entering a house or a room, that is called a threshold। In Hindi it is called dheri। Betray means portray, shriveled, shrunken and wrinkled, tutored, taught। Paraphernalia means trappings associated with a particular institution or activity that are regarded as superfluous। Paraphernalia means some instrument that is related to that business, that is called paraphernalia। Caudy, a marine mollusk which has glossy, brightly patterned domed shell with a long narrow opening, that is called caudy, just like our eyeball। Palmyra, palm tree होता है, उसका पेड़ का पत्ता होता है, उसमें palmyra। हरिकथा, story of Lord, marvelous, causing great wonder, causing great wonder, extraordinary। Now pay attention, question and answer of the lesson. Comment on the influence of English, the language and the way of life on Indian life as reflected in the story. What is the narrator's attitude to English? The story talks about the influence English language had decades ago in his village. Not many people in the village at that time could understand or talk in English.
Only a few courageous people would send their children to study in cities like the village accountant sent Ranga to Bangalore. When Ranga came back to the village, everyone was keen on seeing how their culture had transformed him. तो ये स्टोरी वही बताती है कि गांव में इंग्लिश लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस क्या था. Most of the people were unable to understand or speak in English. Only few were there who tried to send their children to study in cities. And when Ranga came back to the village, each one and everyone was interested to see what changed may be there. As far as cultural influence is concerned, the story mentions how Ranga wanted to marry a girl who was mature, someone who understands him and is compatible with him. This is completely in opposition to the arranged marriage that were widely prevalent in those times. जहाँ तक कल्चरल इन्फ्लुएंस की बात आती है तो स्टोरी इस बात को बताती है कि रंगा एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो मैच्योर हो और जो वास्तव में उसे समझ सके और उसके साथ कदम ताल कर सके. ये वास्तव में उस समय के कल्चर के बिल्कुल अपोजिशन था. The narrator finds it disgraceful when people mix Kannada language with English. He recounts how one day lady delivered firewood to Rama Rao's place and he told her to come the next morning because he had no change. The lady did not know what change meant and left while muttering to herself. The narrator confesses that he too did not know what it meant until he asked Rama Rao. जब उसने कहा कि आज मेरे पास चेंज नहीं है तो द लेडी कुड नॉट अंडरस्टैंड दैट व्हाट्स अ मीन फॉर चेंज. वो बड़बड़ाती रही. तो मीन्स ये कि वी शुड स्पीक इंग्लिश बिफोर दोज पर्सन हु आर कैपेबल टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. Astrologers' perceptions are based more on hearsay and conjecture than what they learn from the study of the stars. Comment with reference to the story. जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं जो उनका परसेप्शंस होता है वो कुछ बातों को सुनने के आधार पर या जो कुछ स्टार्स की वो स्टडी करते हैं उसके आधार पर बेस होता है. The story throws light upon how Shastri predicted what was going on in Ranga's mind. He did it using two sheets of paper, some coddies, and a book of palmyra leaves in the form of his paraphernalia. शास्त्री जी ने जो प्रेडिक्शन दिया था रंगा के बारे में उसके लिए उन्होंने क्या करा था. एक दो पेपर शीट ली थी, कुछ कौड़ी ली और एक उनके पास में ताड़ पत्र की जो है ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ एक बुक था. ये उनका पैराफर्नेलिया था. He even revealed that Ranga has some girl on his mind whose name related to something that belonged to the ocean. और उन्होंने उसके आधार पर ये बताया कि रंगा के माइंड में कोई लड़की की बात चल रही है. उस लड़की का नाम समुद्र में से ही किसी एक चीज से रिलेटेड है. All this made Ranga believe in the power of astrology. इससे रंगा को वास्तव में एस्ट्रोलॉजी की ताकत पर विश्वास हुआ. While in reality, लेकिन वास्तव में it was our narrator Shyam who had tutored Shastri to say so in a meeting prior to the one with Ranga. लेकिन वास्तव में क्या था कि जो नरेटर था श्याम उसने ये बात शास्त्री जी को सिखाई थी एक दिन पहले ही कि उसे रंगा के साथ क्या बोलना है. शास्त्री made it seem like no big deal when Ranga left and Shyama called it his marvelous Shastra. He said he could have guessed it with his numbers even if Shyam had not staged it for him. और जब ये बात हो गई तो शास्त्री जी ने बताया कि ये उनका मार्वलस शास्त्र उनको शास्त्र है वो बहुत शानदार है. वो इस बात को एग्री नहीं हुआ कि श्याम ने पहले ही उसको सारी बातें बता दी थी. And the story portrays astrologers' perceptions to be based more on hearsay and conjecture than what they learned from the stars. Next question. Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story discussed. It is true that Indian society has moved a long way from the way the marriage is arranged in the story. Earlier, there was no concept of love marriage and only arranged marriage took place like the one being talked about in the story.
वास्तव में पहले जो शादी होती थी उसमें लव मैरिज को कोई जगह नहीं थी, बल्कि अरेंज्ड मैरिज की जाती थी। रंगा's marriage was arranged by his uncle Shyama. In present times, the bride and the groom have a say in the matter, unlike decades ago where even their consent was not considered important. आज से कई साल पहले ब्राइड और ग्रूम की कंसेंट, उनकी रजामंदी की आवश्यकता नहीं होती थी। पेरेंट्स जो रिश्ता कर देते थे बस वही माना जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में देखें तो उसमें बोथ गर्ल एंड बॉय वो एक दूसरे को समझे बिना शादी करने के लिए तैयार नहीं होते। इतना बड़ा चेंज इसमें सोसाइटी में आ चुका है। आवर सोसाइटी हैज कम ए लॉन्ग वे सिंस देन, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द राइट्स ऑफ फीमेल्स। अब इतना लंबा चेंज क्यों आया? क्योंकि आज के दिन में हम फीमेल्स के राइट्स की बात करते हैं, जो हम लेडीज औरतों को अधिकार की बात करते हैं, तो उसमें एक चीज ये भी शामिल है। Earlier, the bride's families were pressurized into paying dowry. उस समय दुल्हन के परिवार को जो है प्रेशराइज करा जाता था डाउरी देने के लिए, दहेज देने के लिए, which has been illegalized now, जिसे अब इलीगल करार दे दिया गया है। It is also against the law to marry individuals who have not yet attained a specific age 18 in case of girls and 21 in case of boys. और दूसरा ये कि लॉ जो हमारा कानून है उसके अकॉर्डिंग आज की डेट में मिनिमम शादी की एज लड़के के लिए 21 और लड़की के लिए 18 है, जबकि उस समय ये कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं था, एज लिमिट नहीं होती थी। व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन डू यू थिंक द नरेटर इज? नरेटर इज ए मैन of his land as he introduced his village with such enthusiasm that every reader would want to visit it at least once. नरेटर अपने क्षेत्र का एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने विलेज के बारे में इंट्रोड्यूस करता है और इतना ज्यादा उसके बारे में बताता है कि पढ़ने वाला एक बार उसके गांव जरूर जाना चाहे। His hospitality can also be appreciated as he promises to take good care of his readers. He is someone who believes in maintaining the authenticity of his culture. That is why he thinks it is a disgrace to mix Kannada with English. उसे अपना पहचान बनाए रखने का बहुत वो था, इसलिए वो ये नहीं चाहता था कि कन्नड़ भाषा जो उनकी मूल भाषा थी उसके साथ में इंग्लिश लैंग्वेज को मिक्स अप किया जाए। ही इज अ मैन विद गुड जजमेंट ऑफ करेक्टर। वो एक ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति के करेक्टर को बिल्कुल सही जज कर सकता है। ही न्यू व्हाट टाइप ऑफ मैन रंगा वाज एंड दैट रामा राव's niece रत्ना वुड बी ए परफेक्ट पार्टनर फॉर हिम। उसने ये अनुमान लगा लिया था कि रंगा किस तरह का व्यक्ति है और रामा राव की जो नीस है रत्ना वो उसके लिए परफेक्ट पार्टनर हो सकता है। Shyama seemed like someone who knows how to make his own way. The whole setup is staged with the village Shastri in order to get Ranga and Ratna married. Pose as evidence for that. He is also funny by way of which he teased the village Shastri. Although clever, he seems to be a man with best intentions at heart. तो ओवरऑल ये है कि वो बाई हार्ट एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति है श्याम, और उसका केवल ये था कि अच्छी चीजें अच्छे लोगों को एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए। सो डेफिनेटली द चैप्टर इज वेरी इंटरेस्टिंग and without any botheration it takes its end without any botheration. So read the chapter thoroughly and note down the word meanings and question answers in your notebook. Okay dear student, now have a nice day ahead.